रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। चंदनपुर गांव में किसी महल के जैसे दिखने वाली आलीशान कोठी जगमगा रही थी। इसी कोठी के एक बड़े से कमरे में बलदेव आराम फरमा रहा था। अचानक उसको घुंघरूओं के बजने और किसी लड़की के गाना गाने की आवाज आने लगी। अरे इस वक्त कौन सी नचनिया जाग उठी? आज तो किसी दुल्हन को हमने उठाया भी नहीं। वो अपने कमरे से निकला तो आवाज और तेज होने लगी। आवाज का पीछा करते हुए वो कोठी के कटकली कक्ष में पहुंचा, जो इस कोठी का रंगमंच हुआ करता था। उसने देखा एक लड़की लाल लहंगा चुनरी पहने हुए, चेहरे को दुपट्टे से ढके हुए नृत्य कर रही है। ए छोरी, कौन है तू? उसकी बात सुनकर उसने थिरकते पैरों को रोका। आपको नाच देखना बहुत पसंद है ना कुंवर साहब? क्या मेरा नाच नहीं देखना चाहोगे? जरूर देखेंगे, लेकिन अपना चेहरा तो दिखाओ और बताओ कि हमारी कोठी में तुम कब और कैसे आई? आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा कहकर वो बलदेव के करीब पहुंची। बलदेव ने उसका घूंघट एक झटके से हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही बलदेव उल्टे पैर जमीन पर गिर पड़ा। खौफ भरी निगाहों से उसको देखने लगा। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। काजल आंखों के चारों तरफ फैल रहा था। पूरा माथा लाल सिंदूर से सना था। इसके साथ ही बाल बिखरे होने की वजह से वह बहुत डरावनी लग रही थी और खून भरी आंखों से उसको घूर रही थी। छोरी, कौन है तू? कौन है? हमें मंजुलिका। ऐसा कहकर वो बलदेव के सीने पर बैठ गई। उसने अपने तेज पंजों से बलदेव का सीना चीर डाला और उसका खून हाथों में लिए अपने मुंह पर लगाने लगी, जैसे कि उसके खून से नहा रही हो। तुम आमी जानबो ना, आमी हाथ लगा ले, हाथ काट देबो। यह तकरीबन 30 साल पहले की बात है। चंदनपुर गांव में ठाकुर वीर प्रताप का बड़ा नाम था। गांव के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी होने की वजह से वह गांव पर किसी राजा की तरह राज्य करता था। पूरा गांव उससे बहुत डरता था। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने अपना एक ऐलान जाहिर किया। हम आज एक नई प्रथा की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसको आज से इस गांव में पूर्ण रूप से निभाया जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस गांव में जब भी कोई शादी होगी, शादी के अगले दिन से ही दुल्हन 3 दिन तक हमारी कोठी में रहेगी। उसके बाद उसको बड़ी शान और शौकत के साथ कीमती उपहार देकर उसके पति के घर पर वापस भेज दिया जाएगा। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वीर प्रताप ने अपने एक आदमी को इशारा दिया और उस आदमी ने अपनी गोली से उस बूढ़े को ढेर कर दिया। जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। लाचार डरे हुए गांव के लोगों ने उस प्रथा का पालन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बंगाली लड़की मंजुलिका गांव में दुल्हन बनकर आई। वो बेहद खूबसूरत थी। शादी को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके पति रणवीर ने मंजुलिका को उस प्रथा के बारे में नहीं बताया था। कुछ दिन बाद जब वीर प्रताप को पता चला तो उसने रणवीर और मंजुलिका दोनों को अपने आदमियों को भेज उठवा लिया। रणवीर, गांव की प्रथा पता होने के बावजूद भी तुमने अपनी बहुरिया को हमारी कोठी पर नहीं भेजा। अरे तुमने इतनी हिम्मत कहाँ से ले आई? हाँ, हमें माफ करें ठाकुर साहब, लेकिन ये प्रथा गलत है। इसको खत्म कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। चुप करो, ये बोलकर उसने मंजुलिका से कहा। आज से जब तक हमारा मन होगा तब तक रोजाना हमारे इस दरबार में तुम नाच गाना करके हमारा मनोरंजन किया करोगी। ये सुनकर मंजुलिका गुस्से में बोली, तुम आमी जानबो ना, हमें हाथ लगा ले, हाथ काट देबो हाथ। हमें पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए तो तुम्हारे इस पति को साथ लाए हैं। वीर प्रताप के एक इशारे पर उसके आदमी ने रणवीर के ऊपर चाबुक से हमले करना शुरू कर दिया। और तबले वाला तबला बजाने लगा। नहीं। नाचना शुरू करती हो या विधवा होना पसंद करोगी? अपने पति की जान की खातिर
मंजुलिका खून के आंसू बहाती हुई घुंघरू बांधकर नाचने के लिए तैयार हो गई। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার। मंजुलिका के पैर थोड़े से रुकते ही तो वो आदमी रणबीर पर चाबुक बरसाने लगता। अपने खून में उबलते सैलाब को छिपाते हुए मंजुलिका तबले की धुन पर नाचती रही। ऐसा ही 6 दिनों तक रोजाना हुआ। रोजाना रणबीर को चाबुक लगते और मंजुलिका को दरबार में एक वेश्या की तरह नाचना पड़ता। अब दुर्गाष्टमी का दिन आ चुका था। आज दुर्गा पूजा करने के बाद हम आपका अब तक का सबसे अच्छा नृत्य देखना चाहते हैं। अच्छे से तैयारी करके रखना, वरना आज रात तुम विधवा हो सकती हो। ऐसा कहकर वो कमरे से चला गया। रोजाना एक वैश्या की तरह दरबार में नाचना और अपने पति को चाबुक लगते देखना, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। उस रात मंजुलिका ने आखिरी बार अपने पैरों में घुंघरू बांधे और मुट्ठी में सिंदूर भरकर अपने माथे पर लगा लिया। वीर अपने सिंहासन पर विराजमान था। रणवीर आज भी अपनी जगह पर चाबुक वाले के सामने खड़ा था। नाचो! तबलों की आवाज अब दरबार में गूंजने लगी। मंजुलिका ने गाना और नाचना शुरू किया। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার। कुछ देर बाद मंजुलिका ने अपने कपड़ों में छिपा चाकू निकाला और अपने पेट में मार लिया। वो जमीन पर गिर गई और उसके पेट से खून बहने लगा। नहीं! रणवीर ने जाकर उसको थाम लिया और आंसू बहाने लगा। यह मंजर देख सभी हक्के बक्के रह गए। मेरे पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपने और अपने पति के साथ हुए जुल्मों का बदला लेने वापस जरूर आऊंगी। तुझ दुष्ट पापी को हम ही ना छोड़बो, ना छोड़बो। तेरे वंश का अंत अपने हाथों से करके मैं तेरी इस गंदी प्रथा को भी मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर मंजुलिका कुछ ही मिनटों में ठंडी हो गई। उसके मरते ही रणवीर ने भी उसी चाकू से अपने आप को मार लिया और वीर ने मंजुलिका और रणवीर की लाश को कूड़े में फेंकवा दिया। कुछ दिन बाद ठकुराइन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनके पैदा होते ही वीर के साथ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। उसको रातों में मंजुलिका के हंसने, गाने और उसके घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे दिमागी मरीज हो गया और एक दिन मर गया। उसके मरने के बाद जब उसके दोनों बेटे बलदेव और वीरेंद्र बड़े हुए तो अब वो गांव पर किसी राजा की तरह राज्य करने लगे। उन्होंने वीर की प्रथा को भी जिंदा रखा और जब भी गांव में कोई शादी होती तो अगले दिन ही दुल्हन को वो अपने घर ले आते। लेकिन आज मंजुलिका अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस आ चुकी थी। भैया के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। अगली सुबह बलदेव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन वीरेंद्र ने बलदेव की मौत को सीरियसली नहीं लिया और अब भी अपने बाप की प्रथा जारी रखी। एक दिन गांव में शादी थी। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। फिर शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। तभी एक आवाज दरवाजे की तरफ से आई। क्या बात है? हमें बताए बिना मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी? ऐसा कहकर वह दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। उसने कमान से तलवार निकाली और उसने एक ही झटके में दुल्हन का घूंघट हटा डाला। दुल्हन नजरें नीचे झुकाए हुए थी। वाह, बहुत खूबसूरत हो। इनको तो हमारी कोठी ले चलो। तभी उस लड़की का ससुर बोला, अपने भाई की मौत देखने के बाद भी आपको अकल नहीं आई? मंजुलिका ने ही आपके भाई को खत्म किया है। उसको आपकी ये गंदी प्रथा पसंद नहीं है। वो आपको भी मार देगी। ये प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। कोई मंजुलिका नहीं है। अगर किसी ने भी कुछ बोला तो उसका सर और हमारी तलवार। यह सुनने के बाद सभी डर गए। दुल्हन ने अपने पति को चुप देखा तो वो भी समझ गई कि उसको वीरेंद्र के साथ जाना ही पड़ेगा। वीरेंद्र उसको उठाया और अपने साथ कोठी पर ले आया। एक ही घंटे में वहां महफिल सज गई और दुल्हन के नाच का इंतजार होने लगा। एक औरत ने दुल्हन के सामने कपड़े फेंके और बोली, छोरी, ये कपड़े पहन और तैयार हो जा। कुंवर साहब को देरी पसंद नहीं है। अपने नाच के जरिए उनका अच्छा मनोरंजन करियो।
तुम हमें जानबो ना, हमें हाथ लगा ले, हाथ काट देबो। उसने भयानक आवाज में कहा और उस बुढ़िया पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और नीला लहंगा चुनरी पहने हुए अपना मुंह ढके हुए एक लड़की दरबार में आई। वाह, क्या मस्त जवानी है। उसको देखकर वीरेंद्र का दिल मचल उठा। तबले वाले ने तबला बजाना शुरू किया और उसने नाचना शुरू किया। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। ये गाना सुनकर सभी खुश हो रहे थे। अचानक से हवाएं बहुत तेज चलने लगी। घर की सारी लाइट बंद हो गई और फिर केवल लाल रंग के खून जैसी रोशनी वहां फैल गई। लड़की ने नाचते नाचते एक ही झटके में अपना घूंघट हटा दिया। उसके बाल अब बिखर चुके थे। पूरा माथा सिंदूर से लाल था। आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। ए छोरी, कौन है तू? हमें मंजुलिका। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी का दिल दहल उठा। सभी चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। वीरेंद्र भी अब आंखों में खौफ लिए वहां से भागना चाहता था, लेकिन अचानक से मंजुलिका उसके सामने आ गई। क्या हुआ कुंवर साहब, अपनी प्रथा को पूरा नहीं करोगे? नाच देखने का बड़ा शौक है ना आपको? मुझे माफ कर दो, मैं इस प्रथा को खत्म कर दूंगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है कुंवर साहब। ऐसा कहकर मंजुलिका ने जोर जोर से नाचना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कोठी की सारी खिड़कियां कांच टूट गए। वीरेंद्र ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन उसके कान और आंखों से खून आने लगा। मंजुलिका ने अब वीरेंद्र की कमान से तलवार निकाली। इस तलवार ने आज तक पूरे गांव को डरा कर रखा था ना। आज से तू और तेरी एक घटिया प्रथा इसी तलवार से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कहकर उसने एक एक करके उसके दोनों हाथ काट डाले। फिर वो भागने लगा तो उसकी टांग भी काट डाली। अब वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तुम अभी जानबो ना, हमें हाथ लगा ले, हाथ काट देबो। ऐसा कहकर उसने आखिरी हमले से वीरेंद्र की गर्दन उड़ा दी और काफी देर तक जोर जोर से हंसने के बाद उसकी आत्मा हवा में गायब हो गई। अगले दिन गांव में जश्न मनाया गया। मंजुलिका ने मरने के बाद भी अपना वादा पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया, जिसके अंदर उन्होंने मंजुलिका की मूर्ति स्थापित कर उसको एक देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से पूरा गांव इस गंदी प्रथा और दुष्ट लोगों के जुल्मों से मुक्त हो पाया।